हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस क्लासेस में। इस क्लास में हम जानेंगे टॉप 20 जीके के प्रश्नों के बारे में जो सभी एग्जामों में आए हुए हैं और आगे आगामी परीक्षाओं में भी आने की संभावना है, जो कि आपके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल सिद्ध होगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी। इसके वर्तमान अध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके प्रथम जो उपाध्यक्ष हुए थे वह अरविंद पनगुड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगुड़िया थे। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष जो हैं सुमन के बेरी हैं। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो आप इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सहअस्तित्व। प्रश्न नंबर 3, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? बताएं। ऑप्शन ए, रमेश दत्त मजूमदार। ऑप्शन बी, मोहन सिंह। ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी, अरविंद घोष। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने अनुमान लगाया था। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तब इस प्रश्न का सही जवाब बताएं क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित मोतीलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी। तब इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? प्राप्त हुआ था कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेहरगढ़। ऑप्शन बी। तो कृषि का प्रथम साक्ष्य जो हमें मिला था वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ में किया था? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तांबे का प्रयोग किया था। किसका किया था? तांबे का प्रयोग किया था। दोस्तों, ये प्रश्न हर एग्जाम किसी ना किसी रूप में अवश्य पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। इसलिए दोस्तों, क्लास को ध्यान से सुने और बार बार सुनेंगे तो आपको 2-3 बार में ये याद हो जाएगी। प्रश्न नंबर 8, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताएं इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? वित्त मंत्री, वित्त सचिव, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री। दोस्तों, आंसर इस प्रश्न का कमेंट में दें क्या होगा? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्री। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री। और 1 रुपये से ऊपर के जो नोट होते हैं उन पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर के, इसे रिजर्व बैंक के गवर्नर कह सकते हैं हम।
प्रश्न नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये रहे आपके प्रश्न ऑप्शन। IDFC बैंक, HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर स्नानघर के अवशेष मिले हैं? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीगंगा, ऑप्शन सी सुरकोटदड़ा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 'सत्यमेव जयते' किस उपनिषद से लिया गया है? ये रहे आपके ऑप्शन। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंडकोश उपनिषद से। क्या चीज़? मुंडकोश उपनिषद से। प्रश्न नंबर 13, प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये रहे आपके ऑप्शन। कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये रहे आपके ऑप्शन। जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, एरण अभिलेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, एरण अभिलेख। जो सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे एरण अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तब इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, घनानंद। मगध पर किसका शासन था? घनानंद का ऑप्शन शासन था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था। मेगासनी किसके शासनकाल में भारत आया था? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये रहे आपके ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, घनानंद, अशोक। तब इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? भारत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, जिससे आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे हुए हैं? ये रहे आपके ऑप्शन। अरमाइक, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अरमाइक। अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं अरमाइक, और ब्राह्मी, खरोष्टी, इन भाषाओं में अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये रहे आपके ऑप्शन। हरिहर एवं बुक्का, देवराज, कृष्णदेव राय, अब्दुल गफ्फार। तब आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिहर एवं बुक्का।
विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। प्रश्न नंबर 19, किस शासक ने रुपया एवं दाम चलाया था? ये रहे आपके ऑप्शन, शेरशाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर। तब इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शेरशाह ने। रुपये रुपया एवं दाम चलाया था, किसने चलाया था? शेरशाह ने चलाया था। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये रहे आपके ऑप्शन, शेर का हुमायूं, शेर का बाबर, बाबर खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तब आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर का हुमायूं। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। चलिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।